हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पता है कि हम रात्रि 8 बजे डेली शानदार हिंदी के प्रश्न लेकर आते हैं, बहुत बेहतरीन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। चलिए, पहला प्रश्न है, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? जल्दी से बताइए। वर्णों की आवृत्ति जहां बार बार हो, वर्णों की आवृत्ति और एक ही पंक्ति में श्रुत्यानुप्रास होता है। पंक्ति में उच्चारण वर्णों की जो आवृत्ति है वो बार बार हो, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। ऑप्शन डी सही है। चलिए बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, जवाब दीजिए। शानदार प्रश्न है। सावधान रहने वाला व्यक्ति इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? बहुत बेहतरीन। सावधान रहने वाला व्यक्ति इस वाक्यांश के लिए सही शब्द है। जो सावधान रहे उसे सतर्क कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। अगला प्रश्न है, क्या है? असस्तीकरण का विलोम क्या होगा? बताइए। असस्तीकरण का विलोम शब्द क्या है? सर, इसका विलोम निरसस्तीकरण है। निरसस्तीकरण ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? बताइए। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? तो चंद्रमुखी का समास विग्रह करिए। चांद के समास। चंद्र के समान हो मुख जिसका, चंद्र के समान, तो वह है चंद्रमुखी। ऑप्शन बी सही है। कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधार। चलिए अगला प्रश्न बताइए। मगधी अपभ्रंश से विकसित होने वाली कौन सी बोली है? बताइए। मगधी अपभ्रंश से विकसित होने वाली बोली कौन है? सर, कौन सी है? मगही बोली। ये मगधी अपभ्रंश से निकली है। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न बताइए। मोह को कहाँ ढूंढो बंदे मैं तेरे पास, उक्त पंक्ति किस कवि की है? बताइए। मोह को कहाँ ढूंढो बंदे मैं तेरे पास, उक्त पंक्ति किसकी है? ये कबीरदास जी की है। ऑप्शन बी सही है। कबीरदास जी। चलिए अगला प्रश्न बताइए। शानदार प्रश्न है। मेरे हाथ में कलम है। मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए। तो सर, ये मैं है, और मैं और पर ये कौन से कारक होते हैं? ये कौन से हैं? अधिकरण कारक हैं। ऑप्शन ए सही है। अधिकरण कारक। अच्छा, कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। चलिए बताइए। अगला प्रश्न बताइए। बहुत शानदार है। अज्ञेयकृत कितनी नावों में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? बताइए। अज्ञेय जी ने रचना लिखी है कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? सर, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आज के बहुत शानदार प्रश्न हैं। बहुवचन पत्रिका के प्रकाशक कौन है? बताइए। बहुवचन पत्रिका के प्रकाशक कौन है? सर, ये हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। ये एक पत्रिका निकालता है जिसका नाम है बहुवचन पत्रिका। बहुवचन पत्रिका। चलिए
अगला प्रश्न बताइए, शानदार प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? बताइए। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना है जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ मिला है? जल्दी से बताइए। सर ये उनकी रचना है चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए ये सुमित्रा नंदन पंत की सभी रचनाएं हैं, युगवाणी, पल्लव, बीड़ा, लेकिन जिसके लिए ज्ञानपीठ मिला है वह चिदम्बरा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न बताइए, 11वां प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। बताइए, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? ये अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। किस प्रकार का विशेषण है? सर अच्छे एक गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, ओष्ठ, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? बताइए। कोई वर्ण ओष्ठ भी हो, महाप्राण भी हो, घोष भी हो, कौन सा उदाहरण है? तो सर ओष्ठ कौन कौन से हैं? फा और वा, तो ये दो तो कट गए, ओष्ठ। अब महाप्राण हो तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा, तो पा, फा, बा और भा, तो ये दूसरा और चौथा भी हैं। क्या ये घोष वर्ण हैं? क्या ये घोष वर्ण हैं? तो घोष वर्ण होता है किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम। इस प्रकार ऑप्शन सी नहीं, बी होगा। भा, ओष्ठ, महाप्राण और घोष वर्ण है। चलिए आगे बताइए, दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है? बताइए। दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का? सर गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी। चलिए बताइए अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न बताइए, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? केवल केवल कल्पनाएं करते रहना। ऑप्शन डी सही है, केवल कल्पनाएं करते रहना। चलिए बताइए 15वां प्रश्न बताइए, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? बताइए कहाँ संपन्न हुआ था? सर ये पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनाद में हुआ था, पोर्ट ऑफ स्पेन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए एक और शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। आत्म त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। आत्म त्याग तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आत्म प्लस त्याग, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? आत्म उपसर्ग है। आंसर डी सही होगा। चलिए बताइए अगला प्रश्न, क्या आप हिंदी जानते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? बताइए। क्या आप हिंदी जानते हैं, यह कैसा वाक्य है? सर यह प्रश्नवाचक वाक्य है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य है। चलिए बताइए अगला प्रश्न बताइए, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बताइए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइए। सर पुल्लिंग शब्द मेरा विकास। ऑप्शन बी सही है, विकास शब्द पुल्लिंग है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। 19वां प्रश्न है, कौन सा शब्द खल का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। खल, खल मीन्स होता है दुष्ट, मूर्ख, धूर्त, तो खल का पर्यायवाची होता है कुटिल, खल का धूर्त, खल का अधम, लेकिन ये पुर्जा नहीं होता। पुर्जा होता है अंग, अवयव, पुर्जा, है ना? तो ऑप्शन बी सही है।
ऑप्शन बी ये खल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताइए 20वां प्रश्न है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? बताइए चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? सर प्रत्यय शब्द के बाद में आता है, तो चतुराई में कौन सा है? आई प्रत्यय है। ऑप्शन बी आई प्रत्यय। चलिए बताइए अगला प्रश्न है, बता 21वां प्रश्न क्या है? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह उक्त पंक्ति किस रचनाकार की हैं? बताइए ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? सर ये लिखी हैं जयशंकर प्रसाद ने। ऑप्शन बी सही है, जयशंकर प्रसाद ने। चलिए बताइए अगला प्रश्न, बताइए निहार के रचनाकार कौन है? निहार किसने लिखी है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ये महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। चलिए बताइए, पता है तो बताओ। 23वां प्रश्न है, मूर्धन्य, अल्पप्राण, घोष, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? जो मूर्धा से बोला जाता हो, जो अल्पप्राण हो, जो घोष हो, तो कौन सा है? ऑप्शन बी डा, ऑप्शन बी। चलिए बताइए फेयरवेल का हिंदी पर्यायवाची क्या है? फेयरवेल का मतलब क्या है? बताइए फेयरवेल का अर्थ होता है विदाई। फेयरवेल पार्टी होती ना, विदाई समारोह, तो विदाई, फेयरवेल का अर्थ होता है विदाई। चलिए बताइए लहंदा का विकास किससे हुआ है? लहंदा एक भाषा है, एक लोकल भाषा है, इसका विकास किससे हुआ है? जल्दी से बताइए। पैसाची, लहंदा का विकास पैसाची से हुआ है। ऑप्शन बी। चलिए बताइए इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? बताइए सर कुमाऊनी, बुंदेली, गढ़वाली ये सभी पहाड़ी हैं, पर ये जौनसारी ये पहाड़ी नहीं है। जौनसारी अलग ही है, ये पहाड़ी नहीं है। चलिए बताइए अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए अहिंसा शब्द में उपसर्ग कौन सा है? सर आ उपसर्ग है। आ प्लस हिंसा कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। ऑप्शन सी। चलिए बताइए, क्वेश्चन छोटा कर लूं, अब बताओ। 28वां प्रश्न है, परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बताइए दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात तो ये कालवाचक है, कालवाचक, क्योंकि ये दिन रात समय को बताते हैं, और जो शब्द समय को बताएं तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ऑप्शन बी। चलिए बताइए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 29वां प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सही है। शब्दांश कैसे लिखा जाएगा? जो ऑप्शन ए में लिखा है शब्दांश ऐसे लिखा जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न बताइए, संधि से संबंधित प्रश्न है। 30वां प्रश्न है, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए सर इसका संधि विच्छेद होगा त्रिपुर प्लस अरी, त्रिपुर प्लस अरी। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, बहुत बढ़िया। चलिए हमारा 31वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है? बताइए अपेक्षा का अर्थ नहीं है, जल्दी से बताइए। सर अपेक्षा का अर्थ
उपेक्षा नहीं होता, ये तो विलोम शब्द है। अपेक्षा का जो विलोम है वही तो अर्थ नहीं है। आंसर सही होगा बी। आंसर क्या होगा? बी। चलिए बताइए, एक और बेहतरीन प्रश्न है, बताइए। अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इस वाक्य में सर ये पर्याप्त क्रिया विशेषण है। पर्याप्त क्रिया विशेषण है तो पर्याप्त किस प्रकार का? यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी। चलिए बताइए, मंत्रकारी शब्द का तद्भव क्या होगा? बताइए। मंत्रकारी का तद्भव क्या है? जल्दी से बताओ सर। मंत्रकारी को मदारी, मंत्रकारी का तद्भव मदारी होता है। ऑप्शन ए सही है। चलिए बताइए, अगला प्रश्न बताइए। अध्यापका नृत्य सिखाएगी, इस वाक्य में किस काल का बोध हो रहा है? बताइए। अध्यापिका नृत्य सिखाएगी, इस वाक्य में किस काल का बोध हो रहा? सर यह सामान्य भविष्य काल का वाक्य है। ऑप्शन ए सामान्य भविष्य काल का वाक्य है। चलिए बताइए, अगला प्रश्न है। मथुरा किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है? बताइए। मथुरा किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है? सर यह प्रश्नवाचक वाक्य है। ऑप्शन बी, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। चलिए बताइए, अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न है। एक मुंह दो बात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बताइए। एक मुंह दो बात, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अपनी बात से पलट जाना। ऑप्शन बी, अपनी बात से। अभी कुछ और कह रहे थे, थोड़ी देर बाद कुछ और कहना। एक मुंह दो बात, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला शानदार प्रश्न है, बताइए। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? बताइए। सर शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद होता है। निर्वेद। अच्छा, रसों के कुल कितने भेद? सर 9 भेद होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस के कितने भेद? 8 भेद होते हैं। भरत मुनि ने रस को कौन सा भेद नहीं माना? शांत रस को है रस का भेद नहीं मानते। तो ये क्या मानते हैं? ये शांत रस को लक्ष्य मानते हैं। और भरत मुनि कहते हैं शांत रस से ही सभी रसों की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। ऑप्शन ए। चलिए चलिए अब बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 38वां शानदार प्रश्न है, बताइए। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? बताइए। जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यांशों को मिलाएं वो क्या कहलाते हैं? वो समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। चलिए पता है तो बताइए। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? बताइए। हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? 31 होते हैं। हिंदी में अल्प प्राण वर्ण कितने होते हैं? 31 होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए और आज का आखिरी प्रश्न है। आज का आखिरी प्रश्न है, बहुत बढ़िया। छंद पढ़े हैं तो बताओ। कमला में कौन सा गढ़ है? बताइए। कमला में कौन सा गढ़ है? ट्रिक पढ़ी है ना? या माता राजस, या माता राज भानस लगा, पढ़ी है ना? तो कौन सा गढ़ है कमला में? जल्दी से बताइए। एक और दो मात्राएं लगी हों। जहां एक दो मात्राएं हों, बताइए।
तो यहाँ आएगी एक, एक और दो, यहीं तो आएगी, तो सगड़, सगड़ होगा। ये आपको निकालना आना चाहिए, ये आपको निकालना आना चाहिए छंद में। तो कमला में कौन सा गढ़ है? सगड़ होता है। ऑप्शन डी सही है। बहुत बढ़िया। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा। 40 शानदार प्रश्न कंप्लीट हुए। तो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। चलिए तो मिलते हैं कल इसी समय फिर से रात्रि 8 बजे नए बेहतरीन हिंदी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।